दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। तो यहाँ देखिए चाय बन रही है और गर्म पानी मैंने पी लिया है। और सुबह के अभी तो 7 बज रही है। ऐसे तो मैं 5 बजे उठ चुकी थी और 5 बजे उठने के बाद थोड़ी सी योगा की, थोड़ी सी वॉक की और उसके बाद में सारे घर का डस्टिंग भी हो गया है। सबसे पहले मैं बाहर का एरिया जो भी मेन गेट का जो दरवाजे होते हैं वहाँ मैं डस्टिंग करके पानी छिड़क कर उसके बाद अंदर का सारा मैं कर दी हूँ, क्योंकि सूरज देवता निकलने से पहले ही जो है ना अपने दरवाजे के सामने डस्टिंग कर कर और पानी ज़रूर छिड़कनी चाहिए। ये नियम ज़रूर रखनी चाहिए। मेरे नियम तो सालों साल इसी तरह चल रही है और ये नियम अपनाने से ना बहुत अपने जीवन में कहते हैं ना कि बदलाव आती है। तो थोड़ा तो बदलाव आ ही जाती है। जैसे ठंडे के मौसम में थोड़ी सी रूटीन थोड़ी सी लेट हो जाती है और गर्मी की रूटीन थोड़ी सी जल्दी होती है, जैसे कि जल्दी सुबह भी हो जाती है। 5 साढ़े 5 बजे सूरज देवता निकल आते हैं और ठंडे के मौसम में 6 साढ़े 6 बजे इस तरह से सूरज देवता निकलते हैं। तो थोड़ी लेट भी अगर आँख खुलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उठने का आदत नहीं है तो थोड़ी सी जैसे 6 साढ़े 6 बजे तक ज़रूर उठ जानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना लेट से उठने की आदत है, मगर ऐसे धीरे धीरे अगर आदत डालेंगे ना तो जल्दी नींद टूटने लगेगी, खुलने लगेंगी। तो मेरी आदत है गर्मी में भी 3 साढ़े 3 बजे या 4 बजे जो है ना मेरी आँख खुल ही जाती है। चाहे मैं कम भी सोती हूँ तो मेरी आँख खुल ही जाती है। तो मेरा उठने का ठंड का मौसम थोड़ी सी लेट होती है, जैसे कि साढ़े 4 या 5 बजे मेरी आँख खुल जाती है। ऐसे तो 3 बजे ही आँख खुल जाती है, मगर ठंड के चलते थोड़ी सी मैं जो है ना बेड पर ही लेटी रहती हूँ। उतना सवेरे उठकर करना क्या है। अगर थोड़ा सा जल्दी उठेंगे तो थोड़ी सी मौसम को देखते हुए सारे काम की जाती है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ इडली, और इडली बना रही हूँ चावल की। रात में ही चावल फुलाकर पीस कर रख देती फ्रीज में, और ये सारे काम करने से ना सुबह में बहुत जल्दी फटाफट काम हो जाती है, क्योंकि सुबह में 8 साढ़े 8 बहुत जल्दी हो जाती है और बच्चों को लंच भी जल्दी तैयार करके देना रहता है। तो इसलिए आधे से ज़्यादा काम जो है मैं रात में ही करके रख देती है। और किचन तो डीप क्लीन करके मैं सोती हूँ, जैसे कि सारे बर्तन धोकर चूल्हे को साफ़ करके सारे काम जो है मेरे रहते हैं रात में ही हो जाते हैं, ताकि मैं सुबह में सिर्फ मैं किचन में आऊँ तो बस लंच तैयारी करूँ। और लंच तैयारी करने के लिए आधे काम मैं रात में ही जो है ना रेडी करके रख देते हैं, ताकि सुबह में बहुत जल्दी से काम मेरे हो जाते हैं। यहाँ देखिए इडली मैंने पक गए हैं। इडली पके हैं तो यहाँ करेंगे फ्राई, और फ्राई करने के लिए सरसों का तेल और काले वाले राई डालेंगे। तो आज थोड़ी सी अलग टाइप के बना रहे हैं, जैसे कि स्टेन फ्राई इडली ना बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और सुबह के नाश्ते में हल्के फुल्के जो है बहुत ही ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं, या तो शाम के समय चाय के साथ खा सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको मन करे तो इस तरह से आप बना कर खा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्याज हल्का सा ब्राउन करना है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक आपको फ्राई करना है। इसमें डाल देंगे हम टमाटर, धनिया और हरी मिर्च कट कर डालेंगे। अदरक लहसुन डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं इसमें। और देखिए यहाँ थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है। इसमें डाल दिए मैंने जो है ना धनिया कटी हुई, और इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। मैं भी टमाटर नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें हम बस अनियन के साथ हम रोस्ट करेंगे। और इडली को ना थोड़ा सा छोटे छोटे कट कर कर हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले मसाले को हल्का सा मसाला डालेंगे। अगर तीखा ज़्यादा खाना है तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा कर डालिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी तीखा और चटपटा बना रही हूँ तो मसाला यहाँ थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा कर डाल रही हूँ। अगर कम तीखा खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए, और थोड़ी सी गरम मसाला है तो उसे भी डाल दीजिए। बस ये हो गया और मसाले भुन चुके हैं। इसमें हम डालेंगे नमक, और नमक डालने के बाद नमक हम काले वाले डाल रहे हैं, तो ताकि काले वाला नमक जो है ना बहुत ही टेस्टी आता है। जब भी कुछ भी हम फ्राई करते हैं तो अगर खाना है तो इस तरह से आप नमक काला डालें। सुबह की नाश्ता हो गई है। उसके बाद अभी सुबह की बज रही है 11, और बच्चे लोग तो स्कूल कब के चले गए हैं और दोपहर होने वाली है। तो बस मैं आज करने वाली हूँ डीट क्लिटर कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा
आज निकलने वाले हैं उसको बोलते हैं डेट कलेक्टर, जो कि घर में परे परे रहते हैं और कोई काम के नहीं आते हैं। तो बस उसी बीच में ये मिल गया मुझे, और ये दीपावली में मैं निकाली थी जलाने के लिए। ये है मैजिक, ये सरसों के तेल, कोई भी आप इसमें तेल डालकर जला सकते हैं। जलने पर काफ़ी इसमें कलरफुल लाइट आती है। तो ये पता नहीं कहाँ रह गया था, इसे तो मैं निकाली थी दीपावली में जलाने के लिए, मगर ये मुझे ध्यान में नहीं आया। ये साइड में इसी रखा पड़ा था, और जब मैं सारे घर को जो अच्छे से डीप क्लिटर करने जा रही थी तो ये मुझे मिल गया, और ये अफसोस लग रहा था मैं दीपावली इसको नहीं जला पाई। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है ना जलाऊंगी। और ये जब राम जी की जो स्थापना हुई थी ना, उस दिन भी जला सकते हैं। जैसे कि 22 जनवरी की राम जी की स्थापना हुई थी, तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि जलाऊं। और ये जलने पर ना पूरा जो है रोशनी फैल जाती है। हर कलर में इसमें दिया हुआ है, जो कलर है ना वैसा, जैसे जल कलर है वैसा जलाइएगा ना, तो बस उसी कलर में ये मैजिक होगा। तो इस तरह के ना बॉक्स बहुत अच्छे रहते हैं और हैवी रहते हैं, तो इसे फेंकने का बिल्कुल मन नहीं किया। मैं सोची क्यों ना इसमें ऑर्गेनाइज बॉक्स बनाया जाए, क्योंकि बहुत ही मजबूत है इसका कार्डबोर्ड, और फेंकने का दिल नहीं किया, इसलिए मैं इसको रख ली हूँ। बाद में इसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसी में रख देती हूँ। और उसी बीच में ये मैं गई थी कल परसों मार्केट, तो मैं यहाँ एक लाई हूँ चूड़ी बॉक्स। और मेरे पास ना बहुत सारे चूड़ी हो चुके थे, क्योंकि रखने का जगह बिल्कुल नहीं मिल रही थी। और मेरे यहाँ चूहा तो इतना ही नहीं मत पूछिए, और गोदरेज में अलमारी में कहीं भी जगह नहीं है कि मैं अपने चूड़ी को जो है रख पाऊँ, और कहीं भी जगह मुझे जो है ना नज़र नहीं आ रही है। तो मैंने इस तरह के एक बॉक्स लाए थे चूड़ी रखने के लिए, और बहुत यूनिक सा कलर है इसका। और वीडियो में पता नहीं कैसा ये कलर दिखाई दे रहा है, मगर ये गोल्डन नहीं है, गोल्डन से थोड़ी सी अलग कलर है। पता नहीं कैसी दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ देखिए इसमें 3 रॉड दिया हुआ है, बहुत ही इसमें अंदर जो है वेलवेट लगा हुआ है, ताकि चूड़ी अच्छे से इसमें सेफ्टी रह सके। कहीं भी आप ट्रैवल में, कहीं भी अगर पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं ट्रैवल में, तो इसको रख कर ले जा सकते हैं। इसमें 6 से 7 दर्जन चूड़ी आ जाएगी, उससे ज़्यादा ही आ जाएगी। और इसमें ना बहुत ही अच्छा मुझे लगा। इसमें 3 कलर थे, एक पिंक कलर थे, एक गोल्डन कलर थे। तो मगर गोल्डन कलर मैं नहीं ली, ये तो थोड़ा सा ये ना पीच है ना गोल्डन कलर, पता नहीं कौन सा कलर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैं चूड़ी रख कर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये आ गया है, और बहुत सारा इसमें चूड़ी आ गया। ये मेरे चूड़ी ला के चूड़ी है ये, और मैं इसे जो है ना एक ही बार पहनी थी शादी में, और उसके बाद ये रखा ही है। तो इस तरह के मेरे पास लहंगे थे, बस उसी का सेट मैं ली थी, और एक ही बार यूज की हूँ, बाकी उस समय से ये रखा हुआ है एक ही बार पहनकर। और यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें एक आईना होना चाहिए था, मगर नहीं है। इसे आप चूड़ी बॉक्स भी बना सकते हैं, या तो मेकअप के बॉक्स बना सकते हैं। रॉक को हटा दीजिए तो आप इसमें मेकअप का सामान भी रख सकते हैं। ठीक इसी तरह जो है कार्ड बॉक्स से भी चूड़ी बॉक्स बनाकर आप सभी के साथ मैंने शेयर की थी। आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो और भी मैं ऑर्गेनाइज बॉक्स बनाकर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मैं अपने ब्लॉगिंग में जो है कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ, और रेसिपी भी शेयर करती हूँ, और कुछ DIY भी शेयर करते रहती हूँ। तो ऐसे करने से ना आपके जो है ना एक हैबिट बन जाते हैं अपने कामों में, अपने काम कैसे निपटाने रहते हैं। तो घर के काम कोई बुरी नहीं होती, अपने काम से अगर खुश होते हैं तो अपने काम में ही लगे रहिए, और इधर उधर की जो बात सुनने से अच्छा है कि अपने काम में लगे रहिए। और इसी तरह जो है चूड़ी बॉक्स मैंने बनाकर कार्ड बॉक्स से जो है आप सभी के साथ शेयर किया था। सेम इसी तरह इसमें भी 3 रॉड लगे हुए हैं, और उसमें भी मैं 3 रॉड लगाकर बनाई थी। मैं उसमें चूड़ी बहुत सारा जो है रखी हुई हूँ, उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो फिर से बनाऊंगी। कितने सारे उसमें मेरे चूड़ी आ गए हैं, और बहुत अच्छे यूज भी कर रहे हैं। तो ये है लॉक, इसमें लॉक हो जाएंगे, कहीं भी ट्रैवल में ले जाएंगे तो ये गिरेगा नहीं, फूटेगा नहीं। बहुत अच्छा सा ये प्रोडक्ट है। सॉरी टू फ्रेंड्स, मैंने इसका तो लिंक नहीं दे सकती है, क्योंकि ये लोकल मार्केट से लिया हुआ है। जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसका मैं लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये है गद्दे के कवर, जो कि वाटरप्रूफ है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अनबॉक्सिंग, और आप ही के साथ मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। देख सकते हैं कितना छोटू सा पैकिंग किया हुआ। ये मशीन से पैकिंग होता है ना, तब ये छोटू सा बन जाता है। अगर हम लोग पैकिंग करेंगे तो बहुत बड़ा पैकिंग हो जाता है। ये मशीन से पैकिंग होता है ना, तो बहुत छोटा सा ये पैकिंग हो ही जाता है।
तो यही इसको जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, पन्नी से बाहर निकालते हैं। ये वाटर प्रूफ है, इस पर पानी भी गिरेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसका प्राइस हम लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम डाल देंगे, आप भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये 4 दिन में मेरे पास जो है रिसीव हो गया है और बहुत ही इसको आपके सामने इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, खोल लेते हैं इसको। और बहुत ही जो है ना हैवी इसका पैकिंग है फ्रेंड्स, और देख सकते हैं। तो बस ये बाहर आ रहा है, खुलने के बाद देखते हैं कितना बड़ा ये फैल जाएगा। ये किंग साइज का जो है ना ये साइज है, बहुत बड़ा साइज का पलंग का ये है। और खोलने के बाद मुझे जो है तसल्ली हो गई है कि ये अच्छा प्रोडक्ट जो है रिसीव हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना कि कॉटन नहीं रहता है और फैब्रिक दे देता है, तो मैं वही डर रही थी। एक ही बार मैं मंगाई हूँ फर्स्ट बार इस तरह के गद्दे के कवर, क्योंकि मीशो पर उतना जो है गारंटी नहीं रहती है कि अच्छा प्रोवाइड हो ही जाए। मगर अब धीरे धीरे जो है ना जो भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं ना सब सही ही रह रहा है। तो जैसे अमेज़न पर आप मंगाते हैं ठीक उसी तरह अब मीशो पर अच्छे से सामान आ रहे हैं। जो भी आप मंगाते हैं तो ठीक ठाक रहता है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है, थोड़ी सी रेंज भी अच्छी रहती है। तो मुझे तो अच्छा लगता है मीशो से शॉपिंग करना। और ये जो है न्यू गद्दा है फ्रेंड्स, और ये दीपावली में आया था। उसी समय से सोच रही थी कि नहीं इसका कवर जो है मंगाना है। जो भी हम बेडशीट बिछाते हैं ना बहुत जल्दी वो सिमट जाता है, जैसे कि बिखर जाता है, सही से नहीं रह पाता है। इसलिए मैं इस तरह के कवर मंगाई हूँ। इस पर पानी भी बच्चे अगर गिरा देंगे, कुछ भी गिरा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो है ना ये जो मैट्रेस देख रहे हैं ना बहुत ही महंगी है, 25,000 की है, जिसे 25,000 के हैं। बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले हैं। और इस पर तो इसका कवर नहीं था तो मैं जो है ना कंबल के जो कवर आते हैं ना उसी को इसमें लगा दी। जब भी हम बेडशीट बिछाते थे ना ये इधर उधर हो जाता था। तो फिलहाल के लिए जो है मैं इसमें लगा कर दीपावली से ही छोड़ी हूँ, और इसमें अब लगा रही हूँ। इसी पर हम लगा देते हैं ताकि अंदर के जो भी मैट्रेस है ना गंदे ना हो। और इसी पर से मैं कवर चढ़ा देती हूँ ताकि और भी हैवी हो जाए, क्योंकि बहुत ही महंगी मैट्रेस है तो थोड़ा सा तो इसका केयर करना ही पड़ेगा। और ये दीपावली में आ गया था। दीपावली में इसका जब आया था इसका वीडियो मैं शूट की थी, मगर कोई कारणवश जो है वीडियो डिलीट हो गई थी, तो वो अब मैं इसमें नहीं लगा पाई हूँ और इसमें अब आपको दिखा रही हूँ। ऐसे दीपावली में 1 हफ्ता पहले ही ये आ गया था। बहुत ही 6, 7, 10 इंची हाइट इसका है ना, बहुत ही इसका इतने मोटे हैं ना कि मत पूछिए। और ये इसी को मैं खोज रही थी, ऐसा ही मैट्रेस खोज रही थी। इससे पहले जो मैट्रेस का बिछा हुआ था ना वो खसखस का था, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। 2-3 साल में उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि उस पर ना बहुत उसमें गर्दा इतना आता था ना, उसमें डस्ट इतना आता था ना कि मत पूछिए। जब भी उसको हम झाड़ते थे ना बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता था। तो बस वही कारण था ना हटाने का। तो उसको हटाकर ना मैं छत पर रख दी हूँ, और इसे ये नए वाले मैं यहाँ बिछाई हूँ। ये बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, और ये किंग साइज का बेड शीट है ना, तो इसमें साइज कितना परफेक्ट आया है। ऐसे मैं इसका नंबर साइज देख कर ही मंगाई हूँ। यहाँ देखिए मैं शो कर दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और एकदम सॉफ्ट लग रहा है। तो इस पर हम डालूंगी बेड शीट। तो ये बिछ गया, कवर भी लग गया है, अब सेफ्टी हो गई है, इसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। अब जो है मुझे सुकून मिला है कि चलो इसमें जो है ना कवर लग गया है। तो बहुत दिन से सोच रही थी कि इस पर मंगा कर डाल दूं, और इसका साइज मिल ही नहीं रहा था। तो अब जाकर जो है साइज मिला है, तो मैं मंगवा कर इसको लगा दी हूँ। ऐसे मैं अमेज़न भी ट्राई की थी, दीपावली में ही जो है ऑर्डर मारी थी, मगर नहीं आया। पैसा भी जो पेमेंट किया था पता ना पैसा भी मेरा नहीं आया। जो नेट पेमेंट करके जो मंगाते हैं ना, तो उसका भी पैसा मेरा डूब ही गया। और उसके बाद में फिर मैं जो मीशो से मंगाई। इससे पहले जो मैट्रेस के जो गद्दे थे ना वो खसखस के थे, बिल्कुल ठीक नहीं थे। ऐसे तो ठीक ही थे, मगर उसमें इतना सारा डस्ट लगता था ना कि मत पूछिए। जब भी उसको हम झाड़ते थे ना बहुत ज़्यादा डस्ट उसमें अंदर आ जाता था। मगर ये लेने से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है आराम भी है, फ़ायदे भी हैं। जब चाहे जब इसमें बहुत इसका वज़न भी बहुत हल्का है, अकेले भी इसको हटाकर इधर उधर कर सकते हैं। और
काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि नहीं, इसको हटाकर मैं इस ऐसा ही लेना है मुझे, और आज जाके जो है मेरी तमन्ना पूरी हो गई है। कितने साल से मैं सोच रही थी कि उसको मैं इससे पहले जो मैट्रेस के जो गद्दे थे ना, वो खसखस के थे, बिल्कुल ठीक नहीं थे। ऐसे तो ठीक ही थे, मगर उसमें इतना सारा डस्ट लगता था ना कि मत पूछिए। जब भी उसको हम झाड़ते थे ना, बहुत ज़्यादा डस्ट उसमें अंदर आ जाता था। मगर ये लेने से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है आराम भी है, फ़ायदे भी हैं। जब चाहे जब इसमें बहुत इसका वज़न भी बहुत। इससे पहले जो मैट्रेस के जो गद्दे थे ना, वो खसखस के थे, बिल्कुल ठीक नहीं थे। ऐसे तो ठीक ही थे, मगर उसमें इतना सारा डस्ट लगता था ना कि मत पूछिए। जब भी उसको हम झाड़ते थे ना, बहुत ज़्यादा डस्ट उसमें अंदर आ जाता था। मगर ये लेने से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है आराम भी है, फ़ायदे भी हैं। जब चाहे जब इसमें बहुत इसका वज़न भी बहुत हल्का है, अकेले भी इसको हटाकर इधर-उधर कर सकते हैं। और काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि नहीं, इसको हटाकर मैं इस ऐसा ही लेना है मुझे, और आज जाके जो है मेरी तमन्ना पूरी हो गई है। कितने साल से मैं सोच रही थी कि उसको मैं हटाकर जो है इस तरह के मैट्रेस लगाऊं। और ये मैट्रेस में क्या ख़ासियत है कि आप इसमें जो है ना बहुत ही सॉफ्ट आराम से सो सकते हैं। वो थी ना जो इससे पहले जो बिछाती थी ना, बहुत ही हार्ड थे, जो कि खसखस वाले जो होते हैं ना, जो हार्ड वाले जो खसखस होते हैं ना, वो ऐसा मैट्रेस था। और मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मैं इसी तरह जो है गद्दे वाले जो मैट्रेस पसंद करती हूँ, ताकि वो तो बैठे तो आज हम आराम। बात करेंगे शीत प्लेट के ऊपर। जैसे कि धीरे धीरे जो है ठंडी बढ़ती जा रही है, और हर घर में जो है बच्चे के कपड़े, बड़े के कपड़े जो है गर्म के कपड़े निकलते जा रहे हैं। और इस बीच में मैं देखी कि बहुत सारे कपड़े छोटे हो रहे हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ बच्चे के हैं। तो इस तरह से सारे कपड़े जो भी क्लॉथ विंटर के जाड़े के रहते हैं, सारे अच्छे रहते हैं, पहनने के लायक होते हैं। तो इसको फेंकने में थोड़ी सी मोह लगती है, इसलिए। और मैं सोची कि क्यों ना जो है ना इसको डीक्लटर किया जाए। तो जैसे ही मैं निकाली, सारे जो भी विंटर के कपड़े थे मैंने निकाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, सही हैं, बहुत अच्छे हैं, नए जैसे हैं, उसे यूज कर सकते हैं। मगर क्या होता है ना कि हर साल बच्चे थोड़े थोड़े बढ़ते हैं, तो उनके कपड़े भी छोटे हो जाते हैं। कुछ मेरे भी, जैसे कि फाइट बढ़ने के कारण जो है मेरे नहीं होती है। तो कुछ बेड शीट भी जो कि हम नहीं बिछा पाते हैं, और अगर कहीं हम डोनेट करते हैं तो बहुत ही जो है काम की, फ़ायदे की होती है। आपको तो एक आपको आशीर्वाद भी मिलती है, और किसी के जो यूज होने वाली चीज़ अगर है तो उसको दे सकते हैं बड़ी इजली के साथ। अगर आपके घर में कोई पहनने वाले हैं, कोई रिश्तेदार में, कोई परिवार में, तो उसे भी दे सकते हैं। अगर नहीं तो किसी को, जैसे कि कोई गरीब रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उन्हें अगर आ जाते हैं तो उन्हें भी दे सकते हैं। तो ठीक उसी तरह जो है ना, जैसे कि मेरे यहाँ गांव है, तो वहाँ पर जो है अच्छे से ले भी लेते हैं, मांगते भी। अगर नए नए देख सकते हैं टॉप है बच्चे का, और ये नहीं पहनती है, तो इसे मैं भी सोच रही हूँ कि नहीं, इसको भी दे देती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट हैं, और विंटर के भी कपड़े बहुत सारे हैं। तो आज मैं निकाली थी सारे विंटर के कपड़े, तो उसमें ना बहुत छोटे छोटे कपड़े हो गए थे, क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होते हैं उनके कपड़े भी छोटे हो जाते हैं। तो बहुत नए नए कपड़े रहते हैं, तो उसे हम क्या करना चाहिए। तो इसे आप किसी को दे सकते हैं, या तो अनाथ आश्रम में भी दे सकते हैं, या तो अगर आपके कोई रिश्तेदार में पहन सकते हैं तो उन्हें भी दे सकते हैं। ऐसे आपके कपड़े के भी यूज हो जाते हैं, और वेस्ट भी नहीं जाते हैं। ये देखिए मैंने बिछा लिया है, और साइज एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल साइज इसका किंग दीवान है, पलंग है, तो किंग साइज का बहुत ही अच्छा परफेक्ट आया है। इसका साइज है 78 और 72, तो इसका साइज परफेक्ट आया है। तो मैं डर रही थी ना कि कहीं छोटा ना आ जाए या तो बड़ा ना आ जाए, तो साइज एकदम परफेक्ट है, अच्छे से बिछ चुका है। अब हम चलते हैं इस पर हम बेड डालने के लिए, बेड शीट डाल देते हैं, क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो गंदा हो जाएगा, और इसमें पानी नहीं गिरेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर जो है ना गद्दे पर पानी नहीं जा सकता, क्योंकि ये है वाटर प्रूफ। तो वाटर प्रूफ के इस पर पानी वगैरह कुछ भी गिरेगा साफ़ हो जाएगा। तो ठंडी के मौसम में ना हमेशा जो है बच्चे पानी वगैरह गिराते हैं कभी कभी खाने के चक्कर में। ऐसे तो बेड पर कोई खाता नहीं है मेरे यहाँ, फिर भी कभी कभी बाई चांस होता है। तो ये वाटर प्रूफ है, और इसका साइज़ मैंने पहले आपको बता दिया कि 78 और 72 इसका किंग साइज का है ये। तो इसको हम बिछा दिए हैं, इस पर हम चलते हैं, बेड शीट डाल देते हैं जो ये इससे पहले बिछा हुआ था, और इसको हम डाल देते हैं। इससे पहले क्या हुआ था ना कि ये बहुत जल्दी सिमट जा रहा था, इधर उधर से फेंका जो है ना इसका बेड शीट था बिखर जा रहा था, ये एक जमा हो जाता था, क्योंकि
ये सारे कपड़े जो बहुत अच्छे हैं, फटे नहीं हैं, सारे नए कपड़े हैं, क्योंकि इसको फेंकने से अच्छा है कि कहीं हम दे सकें पहनने के लिए। जैसे कि अनाथ आश्रम के बच्चे बहुत होते हैं और वहाँ अगर हम देते हैं तो वो कुछ दिनों तक पहन सकते हैं, और जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो कपड़े छोटे आने लगते हैं, इसलिए इसको हम फेंकेंगे नहीं। और अगर हम नहीं फेंकते हैं तो इसे हम कुछ DIY बना सकते हैं, तो DIY नहीं बनाना है। और अच्छे कपड़े हैं, फटे नहीं हैं, सिर्फ उनको छोटा होता है तो उसको हम रिटायर कर देते हैं। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो उनको कपड़ा छोटा होने लगता है, तो अच्छे से कपड़े जो है हम डोनेट कर सकते हैं किसी भी बच्चे को, गरीब को। अगर कहीं गांव टाइप में अगर बच्चे हैं तो उनको भी दे सकते हैं, बहुत ही खुशी खुशी ले भी लेते हैं। तो मैं हर साल जब भी विंटर आती है तो जो भी हम देखते हैं ना कि कपड़े छोटे हो रहे हैं या विंटर के कपड़े छोटे हो रहे हैं, तो उसे हम किसी को अगर हम देते हैं, अगर मेरे कपड़े से उसको यूज हो रही है तो उससे अच्छा कोई अच्छा काम नहीं है। और फेंकने से अच्छा है कि अगर कोई कुछ दिनों तक उसको यूज करे, पहने, तो काफ़ी अच्छा लगता भी है। अगर तो हर साल जो है ना कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनका कपड़े भी छोटे होने लगते हैं। तो क्या करेंगे, हर साल कपड़े छोटे होंगे तो किसी को फेंकने से अच्छा है कि अगर कपड़े अच्छे हैं, नए नए हैं, तो उसको किसी को डोनेट कर सकते हैं ताकि वो फिर से यूज कर सके। और गरीब जैसे बच्चे होते हैं वो लाचार होते हैं, नए कपड़े नहीं खरीद पाते हैं, तो अगर मेरे पास नए नए कपड़े पड़े हुए थे, क्यों ना हम किसी को डोनेट करेंगे, तो कुछ दिन तक अगर पहनेंगे तो वो उनके देह में हक भी लगता है। इसलिए सोच रहे कि नहीं, फेंकना से अच्छा है। अगर कोई कपड़ा आपको यूज करना है तो उसे यूज भी कर सकते हैं बनाने लायक। अगर कुछ भी जैसे पिल्लो कवर होती है, कुशन कवर होती है, कुछ भी आप बेड शीट के कुछ भी जो है बना सकते हैं। अगर आपके हुनर है तो उसे बना भी सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो किसी को डोनेट कर दीजिए। और मेरे पास ना बहुत सारे कपड़े निकलते हैं, हर साल जो है 2-3 थैला ही निकल ही आती है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि 10 दिन पहले भी मैंने जो है बहुत सारे टी-शर्ट को डोनेट किया था। और जैसे कि गांव टाइप होते हैं ना तो वहाँ के बच्चे ले लेते हैं और बहुत ही खुशी खुशी ले लेते हैं और पहनते भी हैं। वो तो आकर मुझसे मांगते भी हैं कि आंटी हमको दे दीजिएगा, हम पहनेंगे। तो क्यों ना हम उसे हम दे दें, और वो बहुत खुशी से ले भी लेता है। तो मैं फेंकती नहीं हूँ, जितने भी मेरे बच्चे के कपड़े होते हैं। ऐसे बोला जाता है कि बच्चे के कपड़े नहीं देने चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको देने की इच्छा है, अगर आप ये सारे विंटर के हैं और भी निकालना है, जैसे जैसे विंटर आ रही है तो जैसे कि हम देखते हैं ना कि बैग में कि कौन कपड़ा आ रहा है। पिछले साल का थोड़ा सा आता है, फिर इस साल जो है ना छोटे हो जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो उनका इनर है, टी-शर्ट है और ओडी है, कुछ भी है छोटा होता है तो हम डोनेट कर देते हैं।